हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। पिछली वीडियो में मैंने आपको कलर सिस्टम्स के बारे में बताया था कि हम अपनी किसी भी एलिमेंट का कलर जो है किस तरीके से सेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लाइक टेक्स्ट अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट वेट, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, हम फ़ॉन्ट साइज, हम ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर HTML का बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर दिया है और यहाँ पर मैंने अपनी CSS फाइल को लिंक कर दिया है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक हेडिंग जनरेट करूँगा लाइक देसी वेब डेव। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग जनरेट कर दी और जैसे ही मैं Alt B करूँगा हमारी हेडिंग, मैंने इसे Ctrl+S नहीं किया, तो अब मैं जैसे ही अपनी हेडिंग देखूँगा हमारी हेडिंग जो है यहाँ पर जनरेट हो गई है। ये हमारी हेडिंग है जो नॉर्मली हमने जनरेट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर style.css में आके कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करूँगा। लाइक सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, मैं इसके अंदर h1 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को जो है अप्लाई करूँगा। मैं टेक्स्ट अलाइन क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ सेंटर या फिर राइट कर देता हूँ, राइट एंड। हम राइट भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब मैं Ctrl+S करूँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वेट अ सेकंड, मुझे यहाँ से Alt B करना पड़ेगा Ctrl+S करके। तो यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वो किधर आ गई है, वो राइट की तरफ आ गई है। और अगर जो मैं टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर सेंटर कर दूँ तो हमारी हेडिंग किधर आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। तो ये सेंटर में आ गई। और अगर जो मैं इसी हेडिंग को लेफ़्ट में कर दूँ तो वो उधर ही आ जाएगी जिधर हमारी हेडिंग थी, ये आ गई इधर। तो इस तरीके से हम अपनी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए, कि हम अपने टेक्स्ट को राइट में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद हमारा आता है फ़ॉन्ट वेट, कि हमारा जो हेडिंग है, हमारा जो टेक्स्ट है, हम उसको बोल्डर रखना चाहते हैं, लाइटर रखना चाहते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, फ़ॉन्ट वेट, और यहाँ पर मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ लाइटर और Ctrl+S कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा हमारा ये जो फ़ॉन्ट था ये बोल्डर से कैसा हो गया, लाइटर हो गया। तो इस तरीके से हम अपने फ़ॉन्ट वेट को भी लाइटर कर सकते हैं। और हमारी फ़ॉन्ट वेट की रेंज क्या होती है, फ्रॉम 100 to 900। हम 100 से लेके 900 के बीच में कुछ भी अपना फ़ॉन्ट वेट जो है रख सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट के बाद जो अगली हमारी प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, वो होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, सेट्स द अपीयरेंस ऑफ डेकोरेटिव लाइंस ऑन टेक्स्ट लाइक अंडरलाइन। जैसे हम कोई भी हेडिंग लिखते हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं ना, तो उसका जो काम होता है वो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी करती है। लाइक मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर वैल्यू दे दूँ अंडरलाइन, तो क्या होगा, जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा हमारे देसी वेब डेव के नीचे क्या आ गई, एक अंडरलाइन आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन डैश्ड आए तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, डैश्ड, Ctrl+S। और अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डैश्ड अंडरलाइन, Ctrl+S। और अब जैसे ही आउटपुट देखेंगे यहाँ पर हमारी डैश्ड अंडरलाइन आ गई। और अगर मैं चाहूँ तो डॉटेड अंडरलाइन भी कर सकता हूँ या फिर रेड अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रेड अंडरलाइन, तो हमारी अंडरलाइन किस तरीके की आएगी, हमारी किस तरीके की अंडरलाइन आएगी, रेड कलर की। तो इस तरीके से हम अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को जो है यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को डेकोरेटिव बनाने के लिए। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, अगली आती है हमारी लाइन हाइट प्रॉपर्टी, जो कंट्रोल करती है हाइट ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट की लाइन की हाइट को कंट्रोल करती है। हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं लाइन हाइट, और इसको हम जो है कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। लाइक हमने वैल्यू दे दी नॉर्मल। जनरल केसेस में फ्रिक्वेंटली हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो ये हमारी लाइन हाइट है जो फ़िलहाल नॉर्मल है। और अब लाइन हाइट जो है बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है नॉर्मल वैल्यू के ऊपर। अब इसके बाद आता है हमारा लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या करता है, कंट्रोल्स द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिहेवियर बिटवीन टेक्स्ट कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा लेटर स्पेसिंग
और यहाँ पर मैं अगर नॉर्मल लेटर स्पेसिंग दिखाऊं, Ctrl+S, तो ये तो होती है हमारी नॉर्मल लेटर स्पेसिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूँ 10 पिक्सल, Ctrl+S, तो यहाँ पर आपको हर एक लेटर के बीच में 10 पिक्सल की स्पेस जो है दिखाई देगी। तो हमारे लेटर्स को कैसे हो गए हैं, खुले खुले हो गए हैं। और मैं इसको भी एक बार थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ जिससे हमारी हेडिंग अच्छे से दिखाई दे, Ctrl+S। तो ये हमारी हेडिंग जो है सेंटर में आ गई है। और अंडरलाइन कैसी कर देता हूँ मैं, अंडरलाइन ही रहने देता हूँ। तो ये आ गई है हमारी हेडिंग देसी वेब डेव। और अब इसके बाद लेटर स्पेसिंग के बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है उसका नाम होता है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज भी हम जो है मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने स्टाइल के थ्रू, किसी भी हेडिंग का या किसी भी टेक्स्ट का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज, और मान लीजिए मैं फ़ॉन्ट साइज लार्जर कर देता हूँ, Ctrl+S। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि हेडिंग का पहले ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से 100 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ, Ctrl+S। तो ये हमारी हेडिंग जो है काफ़ी बड़ी आ गई। इस तरीके से हम अपनी फ़ॉन्ट साइज़ को जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बताई, जिसके अंदर मैंने आपको टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, फ़ॉन्ट वेट, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, फ़ॉन्ट साइज़, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की और आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली के नाम से। फ़ॉन्ट फैमिली जो है हमारी काफ़ी टाइप्स की होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप गूगल फ़ॉन्ट्स से भी किसी भी फैमिली को आप सिंपली गूगल पर सर्च करिए गूगल फ़ॉन्ट्स, आपको काफ़ी सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फ़ॉन्ट फैमिली को। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली ले ली, टाइम्स न्यू रोमन। अब मैं इसको Ctrl+S करूँगा और यहाँ पर जाकर जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पर शायद इतना डिफरेंस नहीं है इस फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर, तो मैं दूसरी कोई फ़ॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ, लाइक फ़ॉन्ट फैमिली। एक बार मैं ये वाला ले लेता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, Ctrl+S करता हूँ। तो ये हमारी जो फ़ॉन्ट है, जो हमारा टेक्स्ट था, हमारी जो हेडिंग थी, इसका जो फ़ॉन्ट था वो चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि हमने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दी है। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट को जो है चेंज कर सकते हैं अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को डिसाइड करके style.css के अंदर। तो मैंने आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं टेक्स्ट की, जिनका इस्तेमाल करके, जिनका यूज़ करके आप अपनी टेक्स्ट को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ की यूनिट्स। हमारी कुछ यूनिट्स होती हैं जिनके टर्म्स में हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है अप्लाई करते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर px लिखा है, इसका मतलब होता है पिक्सल। तो हमारी 2 टाइप्स की यूनिट होती हैं, एक होती है हमारी एब्सोल्यूट यूनिट, एक होती है हमारी रिलेटिव यूनिट। एब्सोल्यूट वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, और रिलेटिव वो होती हैं जो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर मैं आपको यूनिट्स के बारे में बताऊँ, लाइक इंचज़ होता है, ठीक है, आपका पिक्सल होता है, और पीटी होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ये सब हमारी क्या होती हैं? एब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं। एक हमारी रिलेटिव यूनिट्स होती हैं, लाइक परसेंटेज, EM, REM, ठीक है, VH, ये सब हमारी रिलेटिव यूनिट्स होती हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी की सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।